हाँ भाई बच्चा लोग, आज का अपना डिस्कशन रहेगा ब्रेन के बारे में। ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना। तो ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और ब्रेन के ऊपर एक बोनी स्कल पाया जाता है ना। जो हमारा ब्रेन है इसके ऊपर ये बोनी स्कल पाया जाता है। हम स्केलेटल सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ेंगे इसको कि कौन कौन सी बोन्स होती है जो कि इसको कवर करके रखती है। एक शानदार सी बात ये कि बचपन में इसका ब्रेन का साइज छोटा होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं साइज बड़ा होता है, ग्रोथ होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्कल है हमारा, इसकी जो बोन्स हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं वो परमानेंटली एकदम हार्ड नहीं होते हैं, तो उनको सूचर्स बोलते हैं, है ना। ऐसे इस तरह से जुड़े होते हैं और धीरे 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 शुरुआत में फ्लेक्सिबल होते हैं और धीरे धीरे वो हार्ड होता है। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बाद वो हार्ड हो जाते हैं, ताकि अंदर का जो ब्रेन है वो भी डेवलप होता रहे। जब हम स्कल की बात करते हैं तो ये जैसे इस डायग्राम में दे रखा है, ये स्कल वाला भाग हो गया, है ना, बोनी पार्ट हो गया। इसके जस्ट नीचे तीन तरह की लेयर्स पाई जाती है, तीन लेयर्स पाई जाती है जिन्हें मेनिंजेस बोलते हैं। तीन लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली को बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। मेटर METER, ड्यूरामेटर। जो बीच वाली है वो है एरेक्नोइड। हमने पढ़ा है कहीं पे एरेक्निडा। एरेक्निडा यानी कि स्पाइडर वगैरह की बात करते हैं, जालीदार होता है, नेटवर्क दिख रहा है। और सबसे नीचे जो फाइन स्ट्रक्चर है ये है पिया मेटर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मेनिंजेस है इनका क्रम बताइए, बाहर से अंदर की ओर या अंदर से बाहर की ओर। तो इसको याद करने का तरीका है DAP, बाहर से अंदर की ओर, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पिया मेटर। कौन सी लेयर जो है वो न्यूरॉन से अटैच रहती है? आंसर होगा पिया मेटर। कौन सी लेयर हार्ड होती है और स्कल से अटैच रहती है? आंसर होगा ड्यूरामेटर। कौन सी लेयर दोनों के बीच में पाई जाती है? आंसर होगा एरेक्नोइड मेटर। ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे हम कहते हैं हमारा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, ब्रेन पाया जाता है। उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है ना। हमारा जो ब्रेन है वो सेंटर बीच में से होता है खोखला, खाली स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ अन्य स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है, लेकिन इसके ऊपर एक कवरिंग मोटी सी कॉन्वोल्यूटेड न्यूरॉन्स की पाई जाती है। ये वाला जो हिस्सा में दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है हमें, ये वाला कहलाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है, देखिए पूरे ब्रेन को कवर किया हुआ है। और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं गायराई एंड सेल्काई, यानी ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है ना। ये जो अलग कलर से दे रखा है ये इसके अलग अलग रीजन्स हैं। सेंसरी रीजन हो गया, एसोसिएटेड रीजन हो गया, है ना, मोटर रीजन हो गया। तो ये हमारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है। इसके डिस्कशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ब्रेन है इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन की बात करेंगे तो हम कहते हैं इसमें सेरेब्रम और थैलेमस की बात कर लेंगे। थैलेमस को फिर आगे डिवाइड करते हैं एपिथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, और जो थैलेमाइज जो होते हैं उनके अंदर। मिड ब्रेन की बात करेंगे तो आपकी किताब में दे रखा है एक सेरेब्रल एक्विडक्ट और आपको दे रखा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि विजुअल एंड ऑडियो रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जो हमारा हिंड ब्रेन सबसे पीछे वाला है, इसमें हम कहेंगे एक तो आ जाएगा सेरेबेलम, बोन्स एंड मेडुला। अब वापस इस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। जो दो शब्द मैंने बोले हैं देखो, हम कह रहे हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन किससे बना हुआ है? सेरेब्रम से। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा यहां से यहां तक जो इसको लपेटा हुआ है इसको कह दिया सेरेब्रम। अगर हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, जैसे ये ब्रेन है ये ऐसे कवर किया हुआ है, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो इसके बीच में एक दरार मिलेगी, इसके दो हिस्से मिलेंगे, सेरेब्रम के दो हिस्से मिलेंगे। उसको हम कहेंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। दो हिस्से हैं सेरेब्रम के, दो हिस्से हैं लेफ्ट एंड
राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि आपस में जुड़े होते हैं, जो कि आपस में जुड़े होते हैं एक स्ट्रक्चर से, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसके द्वारा लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आपस में जुड़े होते हैं, ये हमें याद रखना है। लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड विद द कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये जो सेरेब्रम है फोरब्रेन का हिस्सा सेरेब्रम, इसके जो ऊपरी भाग है, इसे हम, मैंने आपको पहले बताया बायोलॉजी में बाहर वाला भाग आउटर कॉर्टेक्स, पर यहां पर हम इसको ग्रे मैटर भी कहते हैं। ग्रे मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रे कलर का दिखाई देता है। ये जो ऊपर वाला भारी हिस्सा है, ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं उनसे मिलकर बना होता है। न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती है, उनसे मिलकर बना होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये करके बताएंगे कि न्यूरॉन की सेल बॉडीज में ऐसी कौन सी संरचना होती है जो उसको ग्रे कलर देती है। ग्रे कलर का क्या कारण है ना? तो सबसे बाहरी भाग, ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाएगा? आउटर कॉर्टेक्स, जो कौन सा है? ग्रे मैटर। और जो नीचे वाला भाग है, जो कि एक्सोनल पार्ट है, जिस पर माइलिन की शीट पाई जाती है, वो वाला भाग व्हाइट मैटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इस कॉर्पस कैलोसम, फोर ब्रेन में तो इतना ही बेटा। फोर ब्रेन में जब हम बात करते हैं तो एक तो सेरेब्रम की बात कर लेंगे, सेरेब्रम के साथ साथ यहां जो ये बीच में दिखा रखा है ना, देखो हमारे ब्रेन में कुछ लिक्विड से भरे पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, जिन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। कितने होते हैं? 4। 4 वेंट्रिकल्स है जिसके अंदर, जैसे हमारे लिम्फ होता है ना, वैसे ही यहाँ पर लिम्फ की वजह मैं कहूंगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। और ये भरा रहता है इन तालाबों के अंदर। ये यहाँ पर हमें पता है कि ब्रेन के बीचों बीच एक स्फीनोइड बोन होती है, बटरफ्लाई शेप। यहाँ उसी बोन के अराउंड ये फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल पाया जाता है। ठीक है, यहीं पर जो स्ट्रक्चर है इसको हमने बोला है थैलेमस। थैलेमस एक इधर और एक उस साइड मिलेगा, और इसका जो निचला हिस्सा है इसे हमने आपने कह दिया हाइपोथैलेमस। इसके पीछे वाला जो है ये वाला कहलाएगा एपिथैलेमस। और ये जो एपिथैलेमस है इसी को ही पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड, थर्ड आई, जो कि फोटो रिसेप्टर होती है, पीनियल ग्लैंड। ये जो हिस्सा दिख रहा है हमें, ये वाला, जो कि हमारा ब्रेन स्टेम बनाएगा, है ना, तो ये वाला हो गया सेरेब्रम। सेरेब्रम में हमने कह दिया कि लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, बाहर वाला आउटर कॉर्टेक्स जो ग्रे मैटर, अंदर वाला आप कहोगे व्हाइट मैटर से बना होता है। उसके बाद में लेफ्ट और राइट को जोड़ने वाले इसको क्या कहते हैं? आपने कहा सब कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, सेंसरी एरिया हो गया, मोटर एरिया हो गया, और ना तो सेंसरी है ना मोटर है, तो हमने उसको एसोसिएटेड एरिया कह दिया। इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में हमने कहा कि यहाँ थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में हमें पता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफाइसिस को बनाती है, और वहां से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हाइपोथैलेमस बहुत एक्टिव सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारे दूसरे सेंटर्स पाए जाते हैं जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। यहाँ जो मैंने कहा था कि वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, उससे ये डक्ट निकलती है और ये नीचे तक जाती है। कहां तक? स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। तो यहाँ ये बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन कहलाएगा। मिड ब्रेन के बीच में से जो डक्ट निकलती है उसे हम कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे पाया जाता है पोन्स, और उसके नीचे मेडुला। पोन्स के नीचे मेडुला। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सेरेबेलम। ये जो सेरेबेलम है हमारी बॉडी में बैलेंस को बनाने का काम करता है। यदि मैं खड़ा हूं, यदि मैं स्ट्रेट खड़ा हूं, तब मेरी बैक की मसल्स काम कर रही है, मेरी नेक की मसल्स काम कर रही है। इन सब का इसको रेगुलेट करने का काम ये हमारा सेरेबेलम करवाएगा, तो इसको हम सेरेबेलम कहेंगे।
जैसे मैं अगर सिंपल वे में आपको समझाना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूं। मैं कुछ ऐसा खड़ा हूं, ऐसे ही मेरे ब्रेन की स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक होल है जिसे फोरामन ऑफ मैग्नम कहते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई। अब इस स्पाइनल कॉर्ड में जो पहला हिस्सा है वो बनाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या बनाएगा? पोन्स बनाएगा। और पोन्स के ऊपर वाला भाग क्या बनाएगा? आप बोलेगा मिड ब्रेन बनाएगा। ये वाला मिड ब्रेन, ये वाला पोन्स, और ये वाला मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है। अब मिड ब्रेन के ऊपर ही यहाँ पर वेंट्रिकल लगा हुआ है, जहां आप कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। यहाँ वाला हाइपोथैलेमस हो गया, यहाँ थैलेमाइड्स पाए जाते हैं, ये एपिथैलेमस हो गया। ठीक है। और पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पर एक पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं, और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? सेरेबेलम। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर याद करें तो स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मेडुला ऑब्लांगेटा से ऊपर पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन के ऊपर हाइपोथैलेमस वाला भाग, ये हाइपोथैलेमस इधर आ जाएगा, ऊपर वाला भाग थैलेमस, इधर एपिथैलेमस, ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? आपने कहा साहब ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम में बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा? आप बोलोगे साहब ग्रे मैटर। अंदर वाला आप बोलोगे साहब व्हाइट मैटर। ठीक है। इस तरह से इसके बीच में एक डक्ट निकली हुई है, आपने कहा साहब ये है सेरेब्रल एक्विडक्ट। उसके साथ में जो हमारा मिड ब्रेन वाला भाग होता है, मिड ब्रेन वाले भाग में हम कहते हैं 4 लोब्स पाई जाती है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिसेगिना कहते हैं। विजुअल और ऑडिटरी इफेक्ट को रेगुलेट करने के लिए होती है। जैसे अपना ये डायग्राम देखते आगे देखिए, इस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन है। ये ऊपर वाला जो पूरा हिस्सा बना रखा है, इसको हमने कहा है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है। और इसको भी अलग अलग नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल, ऑसिपिटल, है ना। ये वाला फ्रंटल लोब हो जाएगा, है ना। ये वाला टेम्पोरल हो जाएगा, पैराइटल, एंड पीछे वाला ऑसिपिटल लोब हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब पाई जाती है।